आप सभी बीएलई साथियों का एवं कियोस्क संचालक का हमारे चैनल बीएलई टेक हेल्प पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि ई उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के लिए हमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर अभी तक किसी भी साथी ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बॉक्स में ऊपर देने वाला हूं। आप वहां से किस प्रकार से पंजीयन करना है उसकी जानकारी पूरी वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक नया अपडेट आया है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं तो सभी बीएलई और कियोस्क संचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस सूचना को जानने के लिए आप मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमें कमेंट में कई साथियों ने हमको ये कहा है कि सर हमारा ना तो सेंटर ओपन हो रहा है, अगर ओपन हो जाता है तो हमारा ऑपरेटर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों, आप हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे तो आपको ये आवश्यक जानकारी आपके बहुत काम में आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ ई उपार्जन की साइट पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जो है पंजीयन करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा तीसरा नंबर का ब्लॉक दिख रहा है, इसमें अन्य उपयोगकर्ता जो लिखा है यहां पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आपको यहां पर ब्लॉक में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। इसमें आप क्या गलती कर रहे हैं उसमें आपको जो है सावधानी पूर्वक सुधार करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप कियोस्क पंजीयन निर्धारण केंद्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने कियोस्क की डिटेल पूरी सबमिट करनी होती है। अब कई सारे डिटेल्स फिल कर चुके हैं हमारे साथियों ने, लेकिन वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनके कोई ऑपरेटर नहीं दिख रहे हैं या उनका सेंटर नहीं दिख रहा है। तो वो भी मैं पूरा आपको क्लियर कट करने वाला हूँ कि आपके लिए ये थोड़ी दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने सेंटर से पंजीयन भी ना कर सकें। तो दोस्तों, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरने के साथ साथ यहाँ तक तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर के नाम में आप ऑपरेटर्स की डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऑपरेटर्स की डिटेल्स में आप अपनी स्वयं की डिटेल्स भी डाल सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक की बात आप समझ लीजिए। अगर ऑपरेटर की डिटेल्स आप नहीं डालेंगे तो आपको जो है ऑपरेटर्स की डिटेल्स नहीं मिलेगी, ताकि जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कियोस्क पंजीयन लॉगिन वाला जो ऑप्शन से आता है, उस ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको दोस्तों अपना ज़िला सिलेक्ट करना होता है। आप अपना जिला जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं भोपाल से सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, तो पहले दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पर सेंटर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में कुछ 4 या 5 सेंटर या 6 सेंटर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी इसमें एक कहानी ऐसी है कि अगर आप किसी सेंटर को सिलेक्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सेंटर हमने सेलेक्ट करा, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इस पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि पंजीयन केंद्र के लिए ऑपरेटर की सूची उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि पंजीयन करने के बाद में इन्होंने जो ऑपरेटर की जानकारी है वो फिल नहीं करी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे अगर हम किसी दूसरे सेंटर का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑपरेटर डाला हुआ है, तो यहाँ पर उनका ऑपरेटर आ जाता है। अब ऑपरेटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको वही प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप उसको बराबर ध्यान से देखिए। और यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि जो आप सेंड ओटीपी कर रहे हैं तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये ओटीपी आपको 12 घंटे तक काम करेगा। दोस्तों, आपको बार बार ओटीपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बार सुबह जनरेट कर लेंगे ओटीपी, और उस ओटीपी को इस ब्लॉक में जितनी बार भी आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपको उसी ओटीपी को 12 घंटे तक यूज करना है। इसके बाद अपना यहाँ पर पासवर्ड में कई हमारे साथियों का कहना था कि सर हमारा पासवर्ड नहीं मिल रहा है, हम इसमें क्या करें। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो मोबाइल नंबर फिल करा था वो आपका पासवर्ड होगा, ये आपको विशेष तरह से ध्यान रखना होगा। तो आप अपना पासवर्ड बिल्कुल भी ना भूलें। कई सारे साथियों ने हमको पूछा कि सर अब हमारा पासवर्ड भूल गए हैं और इसमें पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं वो भी आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, और इसके होम पेज पर जब मैं वापस ले चलता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, ये देखिए, आप इस चीज़ में पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ जो आवश्यक सूचना लिखी हुई है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि ई उपार्जन रबी 2022-23 की पंजीयन हेतु जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला नंबर है, सर्वप्रथम आपको केंद्र बनाना है। इसके बाद में आपको दूसरा, केंद्र में ऑपरेटर और मैनेजर की जानकारी दोनों भरना है। इसके बाद में तीसरा, आपका केंद्र का पंजीयन होने के पश्चात केंद्र का सत्यापन जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक विशेष चीज़ ध्यान रख लें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो बार बार जो है किसी भी चीज़ के लिए किसी को फ़ोन करके परेशान करने के बजाय आप इस चीज़ को ध्यान से ज़रूर देखें। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको काम करने की सुविधा जो मिल रही है, ना तो वो आपको एमपी ऑनलाइन से मिल रही है और ना ही आपको सीएससी सेंटर से मिल रही है। और इसके अलावा भी जितने जो ऑप्शन वहाँ पर लोक सेवा केंद्र या और अदर जो आ रहे हैं, ना ही उन केंद्र से मिलेगी। ये सिर्फ आपको पास में किस सेंटर की आईडी आपके पास में है, इसकी जानकारी आपको एनआईसी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एनआईसी ने आपसे जो है उसके पोर्टल पर आपसे डिटेल मांगी हुई है। अगर दोस्तों ये सुविधा हमको एमपी ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से मिली होती तो हमें अपनी एमपी ऑनलाइन की आईडी पर इसका लिंक मिला होता। अगर ये सुविधा हमको कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से मिली होती तो ये लिंक हमको सीएससी के डीएसपी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होने के बाद में हमको वहाँ से ये लिंक मिलता। तो दोस्तों आप इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाए, एमपी ऑनलाइन के मैनेजर द्वारा, ना ही सीएससी के मैनेजर द्वारा। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चौथी बात दोस्तों, यहाँ पर जब केंद्र का सत्यापन हो जाएगा तो केंद्र के मैनेजर के मोबाइल नंबर पर केंद्र का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात आप रख लीजिए कि जब आपका सत्यापन हो जाएगा तो आपके आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों प्राप्त आईडी और पासवर्ड से ऑपरेटर लॉगिन करें और किसान का पंजीयन करना है आपको। इसके बाद में आप 6वें नंबर के कॉलम पे आप देखेंगे कि अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पर आपको मेल करके कम्युनिकेशन करना होगा, जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों जब हमने ये वीडियो अपलोड करा तो इसके बाद में हमको मैनेजर से बात करने का मौका मिला है। तो मैनेजर सर ने हमसे वो बताया, ऐसे एमपी ऑनलाइन के मैनेजर हैं या हमारे सीएससी के मैनेजर हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमको ये बताया है कि देखिए आप लोगों को ये सुविधा एमपी ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नहीं मिल रही है। आपकी जानकारी एनआईसी के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि जो भी डाटा आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसका डाटा सीधा एनआईसी उठा रहा है। जो एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, यहाँ से पूरी जानकारी आपकी वो ले रहा है। अगर आपको एमपी ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर पर ये जानकारी या ये काम करने का मिला होती सुविधा, तो आपको इसका लिंक सीधा उसके पोर्टल पर यानी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे या डीएसपी के पोर्टल पे डायरेक्ट लिंक मिलता है आपको दोस्तों। तो आप लोग ये चीज़ बस विशेष तौर से ध्यान रख लीजिए। मेरा आप सभी संचालक और बीएलई सीएससी बीएलई से निवेदन है कि आपको ये सुविधा ना ही एमपी ऑनलाइन दे रहा है, ना ही कॉमन सर्विस सेंटर दे रहा है। आपको ये सुविधा सीधे खाद्य आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वाले पोर्टल से मिल रहा है, और ये उनके ऊपर है कि वो आपको इसके लिए काम करने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। अगर यहाँ से आपकी अनुमति मिलती है, यहाँ से अगर वो वेरिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हमने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल भरी है, इसके बाद में एमपी ऑनलाइन के पास में जो ऑपरेटर हैं, कियोस्क ऑपरेटर या कियोस्क संचालक, उनके लिए पूरी वेरिफिकेशन करने के लिए लिस्ट भेजी गई है। और जैसे ही आपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अगर किसी को यानी अपनी संस्था चुनी है, तो यहाँ से पूरे के पूरे लेटर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को भेजी जा रही है कि आप लोग हमको इसका वेरिफिकेशन करके दीजिए कि ये आपके बीएलई हैं या आपके कियोस्क संचालक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो है हमारी मैनेजर सर से बात हुई है और उन्होंने हमको क्लियर कट बोल दिया है कि दोस्तों ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का स्वयं विवेक है। क्योंकि इसमें विशेष तौर से मैं बता दूं कि जब आप किसान का पंजीयन करेंगे तो कई सारे बीएलई संचालक जो अभी रजिस्ट्रेशन करते समय सही से ऑपरेटर की जानकारी या सही से अपनी यहाँ पे छोटी सी जानकारी फिल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आप ऐसा मत समझिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपने गलती से किसान की किसी भी छोटी सी डिटेल को
या आपके उसके अकाउंट नंबर को या आपने उसकी समग्र आईडी को कहीं मिसमैच कर दिया या कुछ गलत भर दिया, तो दोस्तों उसका जो पैसा आने वाला है उसके अकाउंट में, दोस्तों वो परेशान हो जाएगा और वहाँ पर सुधार के लिए कोई ऑप्शन ऐसा अभी उसमें नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर से ये जानकारी लेकर के आया हूँ कि ये आपका अप्रूवल होने के बाद में, ये अप्रूवल आप तीसरे नंबर का जो कॉलम है आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद में ही आप यहाँ पर किसान के गेहूँ का पंजीकरण कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन सारे संचालक और CSC BLE को ये जानकारी मिल सके कि वास्तव में जो है इस काम के लिए हमको परमिशन कहाँ से मिलने वाली है, ताकि ना वो जो है CSC के ग्रुप में या वो MP ऑनलाइन के ग्रुप में इस प्रकार से ऐसी क्वारी करें जिसके लिए हमारे मैनेजर इसके जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। वो ना ही आपका सत्यापन करने के लिए कोई यहाँ से प्रोसेस करेंगे और ना ही वो आपके लिए इस चीज़ की कोई सुविधा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको हम इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी पोर्टल से संबंधित जो भी समस्याएं CSC BLE के लिए या कियोस्क संचालक के लिए आती हैं वो हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर इसके बाद में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। मैं किसी अगले नॉलेजफुल वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।